नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज और मैं आपके साथ हूं ललिता नायक। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। प्रशासन के खिलाफ विद्यार्थियों का फूटा गुस्सा, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा झाबुआ पीजी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मॉडल कॉलेज के छात्र ने अपनी मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। छात्रों को न स्कॉलरशिप मिल रही है, न आवास के लिए पैसा और न ही कॉलेज द्वारा स्टेशनरी दी जा रही है। परेशान होकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आइए दिखाते किस तरह चली अधिकारी और छात्रों के बीच बहस। हम भीख मांगने नहीं आए, जो बाहर से देंगे। नहीं सर, अरे सर हम 2 साल से तो सुन रहे हैं। तो क्या तो बोल दीजिए, उनके लिए मीटिंग जरूरी है या छात्र नहीं, उनको क्यों बताना? एक तो जो पॉलिटेक्निक के जो विद्यार्थी है उनकी छात्रवृत्ति पिछले 1 साल से जमा नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने 15 दिन पहले से ज्ञापन दे रखा था, कलेक्टर साहब को भी अवगत करवा रखा था, अभी तक उनका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तीसरा, हमारे जो यहाँ पे जितने भी ट्राइबल के जो छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति तक ये संदेश जाए। मैडम, ये बात आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का पैसा कैसे आएगा? ये आपके अंडर में है क्या? आप एक बात बताइए, आपके अंडर में है क्या? ये कलेक्टर सर इसको देखेंगे। आप इतना स्पष्ट, जब प्रिंसिपल से बात करी गुप्ता सर से, उन्होंने स्पष्ट बताया ऐसी का काम नहीं है, ये काम है कलेक्टर सर का। तो जब ये कलेक्टर सर का काम है तो आप कैसे देख रही है? या तो प्रिंसिपल ने झूठ बोला था हमसे या आप झूठ बोल रहे हैं? दिखवा लेती नहीं, आप तो बस जवाब दीजिए स्पष्ट। आपका काम था नहीं, आपका काम नहीं, वो एकलव्य का काम है, वो केंद्र से देखते हैं, ये हमको बताया गया है। आपका काम है ना, आदिम जाति कल्याण विभाग का काम आप देखते हैं। एसडीएम सर आप जवाब दीजिए कि कलेक्टर पॉलिटेक्निक का क्या मामला है? उन्होंने बोला तो कि ऐसी ट्राइबल दिखवाएंगे। जब ऐसी ट्राइबल का मेटर ही नहीं तो क्यों देखे? वो पॉलिटेक्निक से नहीं आता है सर, वो एकलव्य से जुड़ा, उसने केंद्र से आता है। ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, इसलिए हम आए कलेक्टर सर। ये पॉलिटेक्निक वाला जो विषय है पिछले 2 बार भी यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं सर। क्लियर होगा पहले सर हमने 2 बार ज्ञापन दिया था सर। वो कलेक्टर सर कोऑर्डिनेट करता है, नहीं बताया कॉलेज वाले प्रिंसिपल हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज सर से बात करके पूछ लीजिए कौन कर रहा है, वो बताएंगे। कोऑर्डिनेट जो कर रहा होगा ना उसको, प्रिंसिपल सर उनको बुला सर को समस्या है एसी के पास, एसी ट्राइबल है या कलेक्टर देखता है? आपने उस दिन हम आपके पास आए थे, बैठे थे, आपने बोला कलेक्टर सर कोऑर्डिनेट करते हैं इसको। नहीं फिर झूठ बोल रहे हो सर। सर आपने मेरे सामने प्रिंसिपल रूम में अपन बैठे थे, याद करो या याद दिलाऊं? नहीं मेरी बात सुनो सर, बदले हो ना? नहीं अच्छा मैक्सिमम से पहले कर देंगे। आप फोन से बात नहीं करोगे, आप सीधे जाओगे। अरे वो सब ठीक है, मेरी बात सुनो। 15 तारीख की 16 तारीख में तो रिजाइन लेटर रख के लेके रखा, मैं खुद दूंगा लेने सर। यहाँ बैठे सर मैक्सिमम दे सर अगर 15 को नहीं हुई तो सर 15 को नहीं हुई तो उसका भी बता दो क्या करना चाहिए। सही समस्त महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति, आवास एवं स्टेशनरी देने हेतु बाबत। आइए सुनते हैं एबीवीपी कार्यकर्ताओं को अपनी मांगों को लेकर क्या कहना है। और कलेक्टर ने धरना प्रदर्शन किया। क्या आज विद्यार्थी परिषद ने विगत कुछ 2 साल से 2019-20 की जो छात्रवृत्ति है उसकी समस्या बच्चों ने स्कूल कॉलेज में जब कार्यकर्ता जाते हैं तो उन्होंने बताया, और सर्वे में पाया गया कि कम से कम 50% लोगों को छात्रवृत्ति और आवास घर नहीं मिला। और दूसरा, यह एक झाबुआ जनजाति जिला है और यहाँ पे अधिकतर छात्रवृत्ति और आवास घर के निर्भर पे ही पढ़ाई चलती है। तो जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार जो अभी वर्तमान में जो गौरव यात्रा वगैरह जो महापुरुषों का जो कार्यक्रम कर रही है वो भी बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, परंतु ये जो छात्र है ये भी कहीं न कहीं उन्हीं जनजाति क्षेत्र से आते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री मामा जी अगर इनको अगर छात्रवृत्ति और आवास घर समय पे किताबें वगैरह उपलब्ध करवा के अगर पढ़ाई के लिए सहयोग करेगा तो निश्चित ही जो महापुरुषों को श्रद्धांजलि मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ के हमारे झाबुआ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हर बार जनजाति छात्रों के साथ क्यों हो रहा है। हर बार इनकी लिंक कभी ओपन नहीं होती, कभी MP टास्क का हवाला देके ये कहीं न कहीं प्रशासन की भी कमी है। और हर बार हमको पिछली बार भी कोरोना का हवाला देके प्रथम किस्त इन्होंने नहीं दी और सेकंड किस्त जमा होने वाली थी, कई लोगों की सेमेस्टर पढ़ाई खत्म हो गई, इसके बाद भी जमा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हो रही, आखिर में सरकार क्यों सोई हुई? तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है, इसको
मामा को हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये छात्रवृत्ति और आवास गृह राशि जमा जल्द से इनका निराकरण नहीं हुआ इन छात्रों का, तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी और सड़कों पे भी उतरना की आवश्यकता पड़ी तो उतरेगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, चाहे वो 144 लगाओ या कोई भी धारा लगाओ, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन रखेगा। फिर सड़कों पे छात्र उतरेगा धरने पे। ये पवन परमार, छात्र नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या लगता है आपको, क्यों क्या है कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन छात्रों को नज़रअंदाज कर रहा है। आपने भी अभी देखा है ना कलेक्टर सर आए ना इसके अधिकारी एसी सर आए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी तो नकार रहे हैं, साथ में जो हमारे शिवराज मामा है उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। जनजाति गौरव यात्रा हो, जनजाति गौरव दिवस हो, सराहनीय पहले बता दिए, लेकिन विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस जो आर्थिक समस्या से जूझता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, वोट मांगने के लिए सबसे पहले छात्रों की जो इन्होंने घोषणा करी, आवास योजना, आवास रखी, पैसा नहीं डला, गाँव की बेटी योजना, पैसा नहीं डला, छात्रवृत्ति, पैसा नहीं डला, स्टेशनरी, पैसा नहीं आया। तो ऐसी योजनाएं सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहती है कि हम ये पूछना चाहते हैं। अगर नहीं होता है तो आप घोषणाएं नहीं मत कीजिए, और अगर आपको छात्र प्यारे नहीं है तो कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। अच्छा, आप बता रहे थे कि छात्रवृत्ति न मिलने की व्यवस्था में काफ़ी सारे पढ़ाई छोड़ी। हाँ, हमारे साथ पढ़ने वाले से जब हमने पूछा कि आपने कौन सी क्लास में, बोलते हैं यार भैया हमने छोड़ दिया, SLC लेना है। तो कारण पूछे तो बोले कि मैं जा रहा हूँ वो करने, गुजरात जा रहा हूँ मजदूरी करने। तो बताए तो बोले हमारे पिताजी है नहीं और हमको मेहनत करनी पड़ती है, छात्रवृत्ति 2 साल से आई नहीं, कोरोना की वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब है हमारी। दूसरा, प्रशासन ने राम टेक मैडम जो एसी सहायक सर की जगह आई थी, उन्होंने कहा कि 10 दिन में निराकरण करेंगे, लेकिन जो पॉलिटेक्निक का विषय है उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। हमने पॉलिटेक्निक के सर से भी कहा है कि अगर आप 10 दिन में निराकरण नहीं करते हैं तो रिजाइन दे दीजिए। दर्शन कार, जिला संयोजक, ABVP। इसी तरह की खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। बने रहिए झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।